लेकिन भाई सबसे ज़्यादा परेशान तो मैं इसी चीज़ से हूँ कि भी जो इसके TVS कनेक्ट है ये मेरे 10-15 हज़ार रुपये मुझे बहुत ऐसे दुखते हैं कि मैं क्या इसका बेस मॉडल ही ले लेता। तो वो बिल्कुल रिकमेंड सर्विस पे दिखाने के बाद बोलते कि ये नया मॉडल आया है, इसके अंदर ये इशू है ही, 60 से ऊपर चलाया ही नहीं, क्योंकि जैसे ही 50-60 से ऊपर ये जाती है तो इतनी तेज़ शोर मचाने लग जाती है स्कूटी, जैसे इंजन इसका फटने को हो रखा है। ओला वगैरह एथर वगैरह के जो बेस मॉडल्स आते हैं स्कूटियों के वो मिल जाएंगे, उसके अंदर इससे पावर भी, आवाज़ भी कम करेंगी वो, और फ्यूल एफिशिएंट इतनी रहेंगी कि कुछ इसमें फ्यूल डलवाना नहीं, चार्ज करो चलाओ। सर्विस मुझे लगी उनकी 5-5 6-6 घंटे वेट करवाया सिर्फ इंजन ऑयल चेंज करने के लिए। हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। आज हमारे सामने खड़ी है जुपिटर। तो भाई ये जुपिटर लिए हुए मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने के राउंड हो चुका है, और मैंने इस स्कूटी को देख सकते हो 720 किलोमीटर्स के अराउंड इसको चलाया है। फर्स्ट सर्विस भी मैंने इसकी करा ली है और फर्स्ट सर्विस की वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए ले आया था। आज कुछ बात कर लेते हैं कि भाई इस स्कूटी को क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए। मैं तो अब रिकमेंडेशन में मेरी ये स्कूटी नहीं रहेगी, क्योंकि मैं आपको आज बता देता हूँ कि क्या कुछ इशू हैं स्कूटी के साथ। तो भाई सबसे पहला इशू तो इसका जो ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट है। तो भाई स्मार्ट एक्स कनेक्ट की बात कर लेते हैं। जो भी इसके जो टॉप मॉडल है, ये वाला टॉप मॉडल आता है स्कूटी का स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ, जिसमें डिस्क है। इससे ऊपर इस स्कूटी का कुछ कोई भी मॉडल नहीं आता है। तो ये जो मेरे को पड़ी थी 1,05,000 समथिंग की, ये मुझे पड़ी थी। तो मुझे ऑलमोस्ट 10 से 15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े थे स्मार्ट एक्स कनेक्ट के उस डिस्क के लिए। उसके अलावा जो बेस मॉडल है और टॉप मॉडल में कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस होते नहीं है। ये जो डिफरेंसेस था तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बिल्कुल वेस्ट है एक तरीके का। जो मेरे 15 हज़ार थे वो बिल्कुल वेस्ट थे, क्योंकि सिर्फ डिस्क और ये जो स्मार्ट एक्स कनेक्ट था वो चलता नहीं है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट मैंने उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आपने मेरी वीडियोस देखी थी। तो स्मार्ट एक्स कनेक्ट तो बिल्कुल वेस्ट है। मैं आप लोगों को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप स्मार्ट एक्स कनेक्ट के ऊपर इस स्कूटी को लो। आज तक भी मेरा फ़ोन इससे कनेक्ट नहीं होता ब्लूटूथ से, अगर होता भी है तो अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है थोड़ी देर के बाद। दूसरी बात कर लेते हैं। तो भाई जो इसकी ये स्क्रीन है, जो इसके अंदर ये इंस्ट्रूमेंटर क्लस्टर जो आता है, इसके अंदर आप ये देख सकते हो विजिबिलिटी इसकी बिल्कुल ज़ीरो है। दिन में आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ स्पीड दिखेगी, वो भी थोड़ी थोड़ी बिल्कुल। आप खुद ही देख सकते हो, दोपहर का टाइम है बिल्कुल, और फिर भी इतनी कम इसकी लाइट। आप कह सकते हो कि इस वाली लाइट है, ये फुल लाइट कर रखी है। वैसे तो इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट्स मेरे को नहीं लगता कुछ आता होगा। फुल लाइट के अंदर भी आपको स्कूटी आप चला रहे हो दिन में तो आपको बहुत कम लाइट दिखेगी। इस मीटर के अंदर रिफ्लेक्शन बहुत सारी दिखती है। इसके बाद बात कर लेते हैं। तो भाई तीसरी चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है वो है मेरी हाइट 6 फुट के राउंड है। मैं जब इसके ऊपर बैठता हूँ तो जो लेग स्पेस यहाँ पर आपको थाइस को सपोर्ट मिलता है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों के ऊपर बैठ के दिखाता हूँ। तो भाई आप देख सकते हो खुद ही, मेरे को ये जो थाइज होती हैं बिल्कुल आपकी हवा में रहेंगी हमेशा। अगर आपकी हाइट कुछ ज़्यादा है मेरी तरह, अगर कम हाइट वाले बंदे हो तो सही है इस चीज़ का। एक चीज़ और जो मेरे को सबसे बेकार लगी स्कूटी के अंदर भाई, वो है कि इसकी जो आवाज़ है, इतनी तेज़ आवाज़ें करती है जुपिटर। मैं आप लोगों को ऑन भी करके दिखा दूंगा जो पुरानी वाली जुपिटर थी उससे और इसके अंदर डिफरेंस। स्टार्ट वाला है, बैटरी से स्टार्ट हो जाता है। एक वो चीज़ तो आप इसके अंदर देख सकते हो कि हाँ उससे थोड़ी आवाज़ स्टार्टिंग में कम हो गई है, बट इंजन की जो नॉइस है वो बहुत ज़्यादा नॉइस करती है स्कूटी। मैं आप लोगों को एक बार आवाज़ भी सुना दूंगा इसकी स्टार्ट करके, आप देख सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में तो आवाज़ नहीं आई, लेकिन इंजन की इसकी इतनी तेज़ नॉइस आएगी। जैसे ही आप इसको 40-50 की स्पीड से ऊपर चलाओगे तो नॉइस इसके अंदर बहुत तेज़ आती है स्कूटी के अंदर। और ये वाली जो नॉइस वगैरह है एक्टिवा में मिसिंग होती है, उसमें इतनी नॉइस नहीं आती इंजन की जो RPM वगैरह की होती है। और पैनल गैप्स तो भाई इसके अंदर क्वालिटी आप खुद ही देख सकते हो कैसी क्वालिटी है, पहले से कम क्वालिटी कर दी है पूरी। और यहाँ पर भी आप ये देख सकते हो हाथों से ही ये सब मुड़ रहा है इसका, ये खुद ही देखो कैसी क्वालिटी दी है इस बार TVS वालों ने। और भाई स्टेयरिंग तो इसका थोड़ा कम ही मुड़ता है, आप देख सकते हो जो टर्निंग रेडियस है वो इतना ही है, ये पूरा मुड़ा हुआ है इस टाइम पे स्टेयरिंग, और इतना ही इसका कुछ मुड़ता है। आप खुद ही देख सकते हो, मैं इस साइड अगर मोड़ के दिखाऊंगा आपको तो देखो ये सिर्फ इतना ही मुड़ता है, क्योंकि स्कूटी वगैरह ट्रैफिक वगैरह में चलानी होती है मार्केट वगैरह में, तो थोड़ा टर्निंग रेडियस अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता तो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती स्कूटी के लिए। क्योंकि मार्केट वगैरह में कम स्पेस में मोड़ने के लिए ज़्यादा दिक्कत रहती है। जैसे अभी मैं यहाँ पर हूँ, बिल्कुल आप देख सकते हो बिल्कुल टाइट स्पेस है, तो इसको निकालने के लिए मुझे बड़ी दिक्कत कर निकालनी पड़ती है। वो जो पुरानी वाली जुपिटर होती है वो भी मेरे पास खड़ी है वहाँ पे, आप देख सकते हो उसके अंदर थोड़ा टर्निंग रेडियस इससे ज़्यादा है, वो वहीं पर मुड़ जाती है। लेकिन इसको मोड़ने में 2-3 बारी मुझे लगती है इसको टर्न कराने में। लेकिन भाई सबसे ज़्यादा परेशान तो मैं इसी चीज़ से हूँ कि भी जो इसके TVS कनेक्ट है ये मेरे 10-15 हज़ार रुपये मुझे बहुत ऐसे दुखते हैं कि मैं क्या इसका बेस मॉडल ही ले लेता। अगर वो ब्लूटूथ वाला फीचर जो चलता है एप्लीकेशन वगैरह वो अगर इसके अंदर चलनी ही नहीं होती, मैं इसको इनके जो जहाँ से मैंने शोरूम में वहाँ पर भी दिखाई, मैंने इसके सर्विस पे भी दिखाई, आप मेरी वीडियोस देख सकते हो जाके। सर्विस पे दिखाने के बाद बोलते कि ये नया मॉडल आया है, इसके अंदर ये इशू है ही। तो मैं भाई बहुत परेशान हो रखा हूँ। अगर आपको भी ये इशू आ रहा है तो आप भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो।
और कैसे आपने, अगर आपका रिजॉल्व हो चुका है तो कैसे रिजॉल्व हुआ मुझे वो भी बता सकते हो। और जो लाइट्स का थ्रो है, टॉप मॉडल में भी यही वाली सेम लाइट आती है और बेस मॉडल में भी यही लाइट आ जाती है। आप खुद ही देख सकते हो, ये इस तरीके की कुछ लाइट आएगी भाई। तो ये इसका थ्रो बेकार ही है एक तरीके से, आप देख सकते हो ऐसी कुछ ही लाइट आने वाली है। और इसका थ्रो इतना कुछ अच्छा है नहीं इस लाइट का, तो अगर आप इसको चलाओगे तो आपको लगेगा कि लाइट कम आ रही है रोड पे। मैंने स्कूटी को 50-60 से ऊपर चलाया ही नहीं, क्योंकि जैसे ही 50-60 से ऊपर ये जाती है तो इतनी तेज़ शोर मचाने लग जाती है स्कूटी, जैसे इंजन इसका फटने को हो रखा है। जैसे आरपीएम इतने हाई चले जाते हैं इसके इंजन के। अगर इसको छोड़ के भाई मैं दूसरा ऑप्शन होता तो मैं एक्टिवा के लिए चले जाता, या फिर एक्टिवा 125 जो आती है उसके लिए चला जाता, या फिर कोई इलेक्ट्रिक जैसे एथर ओला ये सब ले लेता। क्योंकि एवरेज भी कितनी कुछ खास देती नहीं है, 41 के अराउंड 40-41 लोकल में एवरेज दे देती है स्कूटी। तो और वैसे भी इतने की, अगर 1.15 की अगर मैं ये ले रहा हूँ, एक मतलब 1.10 की 1.15 तक की ये मुझे पड़ी, तो 1.10-15 की ये ले रहा हूँ तो उसके अंदर 20-30 हज़ार रुपये मिला के 1.5 की 1.60 की अराउंड ओला वगैरह एथर वगैरह के जो बेस मॉडल्स आते हैं स्कूटियों के वो मिल जाएंगे। उसके अंदर इससे पावर भी, आवाज़ भी कम करेंगी वो, और फ्यूल एफिशिएंट इतनी रहेंगी कि कुछ इसमें फ्यूल डलवाना नहीं, चार्ज करो और चलाओ। और उसके साथ ना उसके अंदर कोई सर्विस करवानी ना और कुछ करवाना, उनका बेसिक जैसे इसमें अभी मैंने रिसेंटली सर्विस कराई थी तो 500 रुपये सर्विस, इंजन ऑयल वगैरह चेंज उन्होंने किया था स्कूटी का। वो भी इतनी पैथेटिक सर्विस मुझे लगी उनकी, 5-5 6-6 घंटे वेट करवाया सिर्फ इंजन ऑयल चेंज करने के लिए। एक चीज़ और भाई, ये जो इसकी बूट स्पेस जो आती है इसके अंदर, ये छोटी हेलमेट ही रख सकते हो अब इसके अंदर दो। मेरे पास बड़ी हेलमेट मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे पास दूसरी जुपिटर भी है तो उसके अंदर भी मैं बड़ी हेलमेट मैंने ली थी एक, तो उसको रखता हूँ। वो इसके अंदर एक हेलमेट वो भी नहीं आती, अगर आपको हेलमेट रखनी है तो छोटी 2 रख सकते हो, बड़ी एक भी नहीं आएगी। जबकि जो पुरानी वाली जुपिटर थी तो उसके अंदर एक बड़ी हेलमेट आप रख सकते थे। तो यूटिलाइजेशन इतनी मेरे को इसकी लगी नहीं, अगर इसको और डीप बना देते, एक बड़ी हेलमेट और एक छोटी हेलमेट डल सकती तो ज़्यादा एक सही ऑप्शन रहता हमारे लिए। और ये जो इतना यहाँ पर बूट आपको दिख रहा है इतना सारा अंदर तक, तो भाई इसके अंदर अगर मैं फ़ोन भी रख दूंगा ना तो वो भी बाहर तक दिखता है, तो ट्रैफिक वगैरह में कोई भी शायद चोरी कर ले या कुछ इस तरीके से। और जैसे मैं अभी आपको रख के भी दिखा देता हूँ, देखो। सो अगर मैंने रखा तो यहाँ पर ऐसा रखा जाएगा, सामने से दूर से दिखेगा। अगर थोड़ा सा और डीप होता या इसके अंदर छुप जाता फ़ोन कहीं पे तो ज़्यादा एक सही ऑप्शन रहता। इसके अंदर से भाई कोई भी निकाल के अपना फ़ोन ट्रैफिक में लेके भाग जाए तो आप कुछ कर नहीं सकते। और ये वाला तो किल स्विच अगर इसके साथ दे देते, क्योंकि किल स्विच नहीं है ये, ऑटोमेटिक ऑटो ऑफ ऑन ऑफ आता है ये। जैसे रेड लाइट पे अगर आप रोक के रखोगे तो ऑन ऑफ हो जाती है स्कूटी इसके साथ। इसके लिए अगर इसके अलावा किल स्विच दे देते, जैसे पुरानी जुपिटर के अंदर आता था किल स्विच आता था यहाँ पे, वो दे देते तो ज़्यादा यूज़फुल रहता। क्योंकि इसका तो मैं इसको हमेशा ऑफ पे रखता हूँ, क्योंकि यूज़फुल मुझे इतना ही लगता नहीं है ये वाला ऑप्शन। सो भाई इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई स्कूटी अच्छी लगती हो तो आप मेरी इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो स्कूटी आपको कैसी लगती है, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।